सोचिए, एक परफेक्ट एडवेंचर ट्रिप आखिर होती क्या है। शायद कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से एकदम अलग हो, कुछ रोमांचक और हाँ, शायद थोड़ा सा डरावना भी। खैर, 5 कॉलेज के दोस्तों के लिए ये तलाश उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जहां से उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। हर डरावनी कहानी की शुरुआत, आपको पता है, एक चेतावनी से होती है। एक ऐसी चेतावनी जो मयूर ने अपनी दादी से सुनी थी। जो कोई तमाने रात्रे दुमासा माँ नाम लेने बोलावे, तो पाछड़ फरी ने जोशो नहीं। मतलब, दुमास में रात को अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलटकर कभी मत देखना। ये बस कोई पुरानी कहावत नहीं थी, ये उस जगह का नियम था। और बस इसी एक नियम को चुनौती देने का फैसला कर लिया गया। दोस्तों की मंजिल तय हुई, सूरत के पास दुमास बीच। मयूर जानता था कि यह बीच सिर्फ अपनी लहरों के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों के लिए बदनाम है जो अंधेरा होने के बाद वहां की हवा में तैरने लगती हैं। ग्रुप में, जैसा कि अक्सर होता है, बहस छिड़ गई। कुछ के लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थीं, एक मजेदार चैलेंज। तो वहीं दूसरों के लिए मयूर की बातों में एक अनजाने सच का डर था। लेकिन आप जानते ही हैं, जहां उत्सुकता और डर के बीच लड़ाई हो, जीत हमेशा उत्सुकता की ही होती है। और बस, ट्रिप फाइनल हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं उस बीच के गहरे काले रहस्यों की। जब दोस्त दुमास बीच पहुंचे तो दिन का उजाला था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नज़ारा किसी भी आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही था, लेकिन फिर भी हवा में कुछ अजीब था, एक बेचैनी जो उस जगह के अतीत से जुड़ी हुई थी। और यहां आकर वो कन्फ्यूजन और गहरा गया। जरा इस स्लाइड को देखिए। दिन में दुमास बीच किसी भी दूसरे बीच जैसा ही लगता था, चहल पहल, बच्चों का शोर, एक मेले जैसा माहौल। लेकिन इसी खुशनुमा माहौल के ठीक नीचे एक दूसरी अंधेरी हकीकत छुपी थी, और इसका सबूत थी वहां की रहस्यमयी काली रेत। मयूर ने उन्हें बताया कि सदियों से ये जगह एक बहुत बड़ा शमशान घाट हुआ करती थी, और लोगों का मानना है कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि इसमें उन अनगिनत शरीरों की राख मिली हुई है जिनका अंतिम संस्कार यहीं समंदर किनारे किया गया था। और तभी उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई। उसकी आंखों में ना जाने कितने राज दफन थे। उसने धीरे से कहा, "आणी नीचे घणा लोको सूई रहा छे, तेथी लोको અહીં આવે छे।" यानी, इस जमीन के नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहां आते हैं। उसके शब्दों का वजन इतना था कि हंसी मजाक कर रहे दोस्तों के बीच एक खौफनाक खामोशी छा गई। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शाम ढल रही थी, सूरज की रोशनी कमजोर पड़ रही थी, और बीच का माहौल तेजी से बदल रहा था। हवा भारी हो रही थी, जैसे किसी ने हवा से सारी ऑक्सीजन खींच ली हो। तभी कुशल की नजर दूर कुछ खंडहरों पर पड़ी। एक अजीब सा खिंचाव था उन खंडहरों में। एक तरफ उन्हें देखने की जबरदस्त उत्सुकता थी, और दूसरी तरफ एक गहरा होता हुआ डर। और इसी कश्मकश ने उस ग्रुप को तोड़ दिया। और इस तरह वो ग्रुप बिखर गया। रिया और आरव ने अपने डर की सुनी और वापस लौट गए। नील को भी खतरे का एहसास हुआ और वो उनके पीछे चला गया। पीछे रह गए तो सिर्फ मयूर और कुशल, उस खंडर की तरफ बढ़ते हुए जहां अंधेरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। खंडरों के पास पहुंचकर उन्हें एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड मिला। उस पर लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। जिन कहानियों को वो अब तक अफवाह समझ रहे थे, अब वो एक सरकारी बोर्ड पर लिखी हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थीं। तो अब शुरू होती है वो रात, खौफ की रात, जब सदियों पुरानी किंवदंती हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। चारों तरफ काली रेत का समंदर था, और वापसी का कोई निशान बाकी नहीं था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। बीच पर एक भी इंसान नहीं था। रास्ता खो गया था, और फोन की बैटरियां भी खत्म थीं। बस एक फोन में 1% बैटरी बची थी। वो अकेले थे, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। तभी अंधेरे में से एक फुसफुसाहट आई, कुशल। आवाज बहुत मीठी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि आ कहां से रही है। कभी समंदर से आती तो कभी ठीक पीछे से। वो हर तरफ से आ रही थी। और फिर वो आवाज आई जिसने मयूर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक जानी पहचानी आवाज, ठीक उसकी दादी जैसी। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। कहते हैं, डर का सबसे बड़ा हथियार हमारी यादें होती हैं। और उस रात दुमास बीच पर मयूर की सबसे प्यारी याद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी।
फिर एक के बाद एक हमले शुरू हुए। हवा में अचानक जलती लकड़ी की तेज गंध फैल गई। फिर दूर से राम नाम सत्य है की धीमी आवाज आने लगी। अचानक कहीं से कुत्तों का एक झुंड भौंकता हुआ आया और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। और फिर जलती मशाले लिए हुए कुछ साये उनकी तरफ दौड़ने लगे। वो भागे, जान बचाने के लिए समंदर के पानी में कूद गए। लेकिन वहां समंदर से एक विशाल चमकती हुई आकृति ऊपर उठी। डर इतना ज्यादा था कि उनके हलक से चीख भी नहीं निकली। वो बस जम गए। फोन की स्क्रीन आखिरी बार जली। वक्त था रात के ठीक 12 बजे। और फिर सब कुछ अंधेरा। वो दोनों वहीं रेत पर गिर पड़े। अगली सुबह उनके दोस्त पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने आए। वो मिल तो गए, पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई बच पाए थे या उस रात का एक हिस्सा हमेशा के लिए उनके साथ रह गया था। मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश मिले। उनके कपड़े गीले थे और पूरा शरीर काली रेत से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बीच ने उन्हें निगल कर वापस उगल दिया हो। होश में आने पर दोनों को तेज बुखार था। उन्होंने कांपते हुए रात की पूरी कहानी सुनाई। उनका शरीर तो उस बीच से वापस आ गया था, पर ऐसा लगता है कि उनका एक हिस्सा वहीं रह गया था। आज भी जलती लकड़ी की गंध मयूर को उसी काली रेत पर वापस ले जाती है और वो नींद में चीख पड़ता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ जगहें अपने अतीत को, अपनी कहानियों को कभी नहीं छोड़ती। वो उन्हें अपनी रेत में, अपनी हवा में जिंदा रखती हैं। तो सवाल ये है, ऐसी किसी जगह पर जाने की हिम्मत कौन करेगा?